नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक साधक का प्रश्न है, कैसे परमात्मा हमारे शरीर का उपयोग करता है और कैसे दूसरे लोगों को हमारे शरीर के द्वारा, हमारे माध्यम के द्वारा ज्ञान मिलता है। हम माध्यम कैसे बन सकते हैं परमात्मा के लिए, हम कैसे परमात्मा के लिए माध्यम बन सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे और कैसे हम इस भ्रम से निकलें। मेरे सारे प्रयास और मेरे सारे वीडियो इसलिए हैं ताकि आप इस भ्रम से, इस धोखे से बाहर आएं कि साधना करने के लिए 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल का समय लगता है, कि साधना करने के लिए आश्रमों में जाना जरूरी है, कि साधना करने के लिए इन नियमों को फॉलो करना जरूरी है। आप इस भ्रम से निकलें और आप देखें, बहुत सारे लोग बुद्धत्व को पा रहे हैं, इजीली पा रहे हैं, कम समय में उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। ये मेरे एक प्यारे साधक हैं, एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इन्होंने कुछ साधनाएं करी। इनके आप प्रश्न को सुने। प्रश्न तो कुछ भी नहीं है उस वीडियो में, मगर जो ये कह रहे हैं उस रहस्य को समझें, कैसे परमात्मा हमारा उपयोग करता है, कैसे हम परमात्मा के काम के इंसान बन जाएं, इसे समझें। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक लंबे समय से साधना से जुड़ा हूँ, परंतु 25-30 वर्षों में भी केवल पुस्तकों में ये सहस्त्रार के बारे में पढ़ते आए थे और सहस्त्रार का होना और अनुभव होना ये हमारे लिए सपने जैसी बात लगती थी। शायद इस जन्म में संभव नहीं था, परंतु YouTube के माध्यम से आपसे जुड़कर सहस्त्रार को जाना ही नहीं बल्कि एनर्जी का लगातार वह नर्तन और नृत्य महसूस करना, ये बहुत कमाल की बात है। अहरनिश दिन के किसी भी समय जब भी आंख बंद करो, नर्तन साफ साफ अनुभव में आता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो भी लोग संपर्क में आते हैं, यदि वे साधना से जुड़े हैं तो आपकी जो कृपा है वो माध्यम बनाकर उनको भी क्राउन पे महसूस कराती है। ये और बहुत ही कमाल की बात है। इसके लिए कोटिशः प्रणाम, कोटिशः प्रणाम। क्या कहें, आप तो आपके बारे में क्या कहें। फिर अब लगातार मिलने का मन करता है और दिल कहता है कि आज जब मिलेंगे तो उस समय के लिए गाना अंदर आता है, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर होगा क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर होगा क्या पता क्या खबर। प्रणाम। प्रणाम आपको भी। और आपने जो बोला क्राउन चक्र के ऊपर, आपने जो बोला कि क्राउन चक्र पे ऊर्जा सदा बनी रहती है, आंखें बंद करते ही ध्यान में उतर जाते हैं और इस स्थिति से जहां आप पहुंच गए हैं साधना करते करते, इसके बारे में किताबों में नहीं बताया। मैं तुम सभी को यह बताना चाहता हूं, किताबों में, ग्रंथों में वो सब नहीं है जिससे तुम साधना में गति कर सकते हो। इस बात को तुम ध्यान से समझ लो। पता नहीं क्यों ये तुम बात को नहीं समझ पा रहे। किताबों में वो कहीं भी नहीं है जिससे तुम्हारी गति बढ़े। किताबों में वो सब कुछ है जिससे तुम्हारे मन की गति बढ़े। किताबों में वो सारी बातें हैं जिससे तुम्हारे मन की गति बढ़े, जिससे तुम्हारा मन मजबूत हो जाए, मन से तुम मुक्त हो जाओ। उसके लिए तो तुम्हें जीवित गुरु चाहिए। ये समझना, मन से मुक्ति के लिए जीवित गुरु चाहिए, मन को मजबूत करने के लिए किताबें चाहिए, ग्रंथ चाहिए। बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग रामायण पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अष्टावक्र गीता, पता नहीं कौन कौन से अपने धर्म के हिसाब से ग्रंथ पढ़ते हैं। कहां मुक्ति घट रही है? यदि मुक्ति घटी रही होती तो फिर जीवित गुरु की जरूरत ही क्यों होती? क्या तुम्हें लगता है कृष्ण के समय जीवित गुरु नहीं था? क्या तुम्हें लगता है बुद्ध के समय जीवित गुरु नहीं थे? क्या तुम्हें लगता है उपनिषद के ऋषि ऐसे ही पैदा हो गए? गुरु सदा थे, गुरु सदा हैं, गुरु ही सदा रहेंगे। ये ग्रंथ जो है, इनसे तुम मुक्त हो जाओ, तभी तुम जान पाओगे। इसीलिए क्राउन चक्र, थर्ड आई और बहुत सारे मेडिटेशन वो ग्रंथों में नहीं।
आपने ध्यान साधना करी और कुछ समय में ही जो है आपको वो परिवर्तन घटित हुआ। जब हम ध्यान साधना करते हैं और डीप में उतरते हैं और जब हमारे मन की बाधाएं, जब हमारे मन की प्रॉब्लम खत्म होती हैं, जब मन खत्म होने लगता है, जैसे ही मन खत्म होता है वैसे ही परमात्मा तुम्हारे से बहता है। फिर तुम ये तो कह सकते हो कि अभी हमें बुद्धत्व क्यों नहीं घटा हुआ, अभी हम इनलाइटेड क्यों नहीं हुए। मेरे प्यारे भाइयों, जब परमात्मा तुम्हारा उपयोग कर रहा है तो अब क्या इनलाइटेड होगे तुम। मैं इनलाइटेड नहीं हुआ, ये तुम्हारे मन की परिभाषा है, ये तुम्हारे मन की परिभाषा है, मन की एक आदत है। कल मैं अपने एक बहुत प्यारे सन्यासी से बात कर रहा था। उन्होंने पूछा, एक शब्द पूछा कि गुरुदेव और कब तक मैं ऐसे रहूंगा और कब तक मैं जीऊंगा, अब मुझे कब बुद्धत्व घटेगा। एक छोटी सी घटना से मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। हम सब लोगों की स्थिति क्या है इसे समझें। एक बुक में मैंने पढ़ा था, एक जादूगर था हुदनी। वो जादूगर की एक खास क्वालिटी थी, आप उसको 7 तालों में या कितने भी तालों में बंद कर दो और वो फौरन जल्दी से जल्दी उन सब तालों को खोल के बाहर निकल जाता था। ये उसकी क्वालिटी थी। इसमें उसने महारत हासिल कर रखी थी। जैसे हमने मन में महारत हासिल करी हुई है ना, हमने मन में महारत, हम बिना मन के तो जी नहीं सकते। परमात्मा क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, ये नहीं सोच रहे कि हम उस लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहे, परमात्मा क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। गुरु हाथ रख के शक्तिपात कर दे, गुरु दीक्षा दे दे, गुरु हमारे कान में मंत्र फूंक दे और कोई चमत्कार घटे, हम परमात्मा को प्राप्त हो जाए। हम बदले नहीं, हम बदले नहीं, परमात्मा को प्राप्त हो जाए। तो इसी तरीके से जैसे हम मन के साथ इतना अच्छे तरीके से चिपके हुए हैं और अपने को मन ही मान बैठे हैं, ऐसे ही वो हुदनी जो जादूगर था वो इसमें परफेक्ट था। और उसकी ये चुनौती थी पूरे विश्व को कि जो भी तुम ताले में मुझे बंद करना चाहो कर दो, मैं कुछ ही सेकंड में बाहर, कुछ ही मिनट में बाहर आ जाऊंगा, कम से कम समय में। किसी ने ये चुनौती एक्सेप्ट कर ली और उसने हुदनी को जो है, उस जादूगर को, उतने बड़े जादूगर को एक कमरे में, एक घर में बंद कर दिया और उसके गेट पे जो है ताला लगा दिया। गेट पे ताला लगा हुआ था। ताला कुछ ऐसा था जो कि उसे दिखाई ना दे। उन्होंने बोला कि इस जगह जो है, इस गेट पे हमने ताला मार दिया और अगर वो आपको ढूंढना है तभी आप खोल पाओगे, दिखेगा नहीं आपको। अब वो ताला ढूंढता रहा, उसे ताला नहीं मिला और वो परेशान हो गया क्योंकि उसके सारे रिकॉर्ड जो उसने बनाए थे सारे ब्रेक होने चालू हो गए। आधे घंटे के अंदर वो हार गया, थक गया, और जब हार के थक के वो बैठा और उसने गेट पे यूं सर लगाया कि यार मैं थक ही गया हूं, अब क्या करूं, कैसे निकलूं, मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूं। जैसे ही उसने सर लगाया गेट खुल गया। गेट में ताला था ही नहीं, गेट में ताला था ही नहीं। इसे समझें, आप सुन के हंस सकते हैं इस बात को, मगर इसे समझे, मैं कब मुक्त होऊंगा, मुझे कब मोक्ष मिलेगा। तुम मोक्ष में ही हो, तुम मुक्त ही हो। फिर जब परमात्मा तुम्हारा उपयोग कर रहा है तो कैसे उपयोग कर रहा है। जब तुम क्राउन चक्रा के प्रयोग करोगे, जब तुम गहरी साधनाओं में उतरोगे तो तुम्हारा मन जो है वो पीछे हट जाएगा, तुम्हारा मन एकदम हट जाएगा। फिर तुमसे बहती हुई ऊर्जा लोगों के चक्र जागृत करना चालू कर देगी, फिर लोगों के चक्र जागृत होने लगेंगे, फिर तुम्हारा एक अलग समाज बनने लगेगा। यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हम पृथ्वी को बुद्धों से भर सकते हैं, मगर बुद्धों से तो जब भरेंगे जब बुद्धत्व पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, जब तुम इस तरीके से साधना करोगे, जब तुम इस तरीके से साधना करोगे तो बुद्धत्व ही बुद्धत्व होगा, सभी फैल जाएंगे। आज तक जो करा गया वो बिल्कुल अलग था। आज तक क्या कहा गया, आज तक ये कहा गया कि जो तुम्हें साधना के अनुभव है वो किसी को मत बताना, तुम्हें गुरु क्या ज्ञान दे रहा है वो किसी को मत बताना। इतनी सी बातों के चक्कर में इतना बड़ा शोषण का जाल बिछा दिया गया। आज भी तुम्हें गुरु कहते हैं किसी को मत बताना। क्यों नहीं बताना? बताने से जो तुम्हारी साधना खो सके, वो 2 कौड़ी की साधना, वो तुम्हारी मौत में काम कहां से आएगी। अरे सबको बताओ, जिसको बताना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हें पागल समझेंगे, वो तो वैसे भी समझते हैं। सबको बताओ,
ये छुपाने की बात नहीं है। यदि इसे छुपाया ना जाता तो आज पूरी पृथ्वी पर जो है बुद्ध ही बुद्ध होते, महावीर ही महावीर होते, और जो है मीरा ही मीरा होती। मगर छुपाने के कारण शोषण चालू हो गया। तो इसे समझो, जब तुम सहज होगे तो परमात्मा तुमसे बहेगा और दूसरों के चक्र अपने आप खुलने लगेंगे। जो साधना से जुड़े हैं उनके अंदर परिवर्तन तुम्हें दिखाई देगा। एक व्यक्ति जो साधना में गहरे उतर गया, एक व्यक्ति मात्र जो साधना में गहरे उतर गया, वो हजारों व्यक्तियों को बदलने का काम कर सकता है। हजारों व्यक्तियों को। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम अपना समय मत खराब करो। तुम समझो, इसी जन्म में तुम परमात्मा के साथ एक हो सकते हो, अभी एक हो सकते हो। तुम अपना समय बिल्कुल मत खराब करो। तुम मत उलझो ग्रंथों में, विधियों में, इधर भाग उधर भाग। ये सब में कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारा मन मजबूत हो रहा है। मैंने एक अपनी डायरी में, जब मैं डायरी लिखता था तो उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, शरीर को स्वस्थ रखना है तो खाना और फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। मन को स्वस्थ रखना है तो मनोरंजन और किताबें पढ़ना जरूरी है। मुक्ति पाने, आत्मा को स्वस्थ रखना है तो शून्य होना जरूरी है। ये तीन बातें, तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो तुम किसको स्वस्थ रख रहे हो और तुम किसको मजबूत कर रहे हो, ये तुम देखो। इसे समझना, परमात्मा तैयार है तुमसे बहने के लिए। परमात्मा तैयार है तुम्हारा उपयोग करने के लिए। परमात्मा तुम्हें माध्यम बनाने के लिए अनंत अनंत सालों से, अनंत अनंत समय से तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम थोड़ा सा अपने मन को हटाकर देखो एक बार। हम क्या प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं नदी को खींच के लाओ और समुद्र के साथ मिला दो। नदी सब कुछ जानती है कैसे हम समुद्र से मिलेंगे। नदी पूरा जानती है कि मैं कैसे समुद्र से मिलूंगी, मगर हमने नदियों को बांट रखा है। हमने क्षेत्रों में नदियों को बांट रखा है। हमने देश में नदियों को बांट रखा है। हमने बैरियर लगा दिए, नहीं ये पानी यहां से नहीं जाएगा वहां से। ऐसे ही तुमने अपनी बहती हुई ऊर्जा में, मन में बैरियर लगा रखे हैं। उन बैरियरों को तुम तोड़ो। जैसे जैसे साधना करोगे उन बैरियर को, वो बैरियर टूट जाएंगे। वो बैरियर कल्पना के हैं और तुम्हारे से सहज परमात्मा दूसरों का भला करेगा और हो भी रहा है। इसे तुम देखो। और फिर तुमने जो कहा है, और फिर तुमने अंत में एक गाना गाया है, एक गाना बोला है कि आज उनसे फिर मुलाकात होगी। पहली बार मुलाकात होगी। पहली बार तो मिल नहीं रहे हैं हम। मेरे पास जो भी तुम आ रहे हो, तुम पहली बार मुझसे नहीं मिल रहे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो। पहली बार तो वो लोग मिल रहे हैं जो कसौटी पे कसने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मुझे पहली बार नहीं मिल रहे, कई बार मिल चुके हो। कई बार तुम मेरी बहती हुई नदी के पास आए हो और पानी पी के चले गए। कई बार तुमने अपनी प्यास बुझाई और चले गए। मगर अब तुम्हें पता लग रहा है कि नदी के साथ एक होना ही जरूरी है। बार बार कैसे प्यास बुझेगी, बार बार कब, कितनी बार नदी के पास आएंगे। पहली बार तुम मेरे पास नहीं आए। और धन्यवाद दूंगा मैं भी तुमको कि तुम ध्यान करते करते, साधना करते करते इस जगह पर आए जहां से तुम्हारे भीतर से बहती हुई ऊर्जा दूसरों का कल्याण कर रही है। इसे और बढ़ाना, समर्पित होना अपने प्रति, समर्पित होना उस बहती हुई ऊर्जा जिसे परमात्मा कहते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाना। गुरु के प्रति नहीं, गुरु के शरीर के प्रति नहीं, उस 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 गुरु की ऊर्जा के प्रति जो तुमसे बह रही है। तुम अपने पांव पे खड़े हो जाओ। तुम अपनी आत्मा में केंद्रित हो जाओ, गुरु के पास नहीं। तुम स्वयं बुद्ध हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। इसे तुम जानना, और यही है, और कुछ नहीं। मैं तुम्हें गुरुओं से भी मुक्त करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपने से मुक्त करना चाहता हूं। ये पृथ्वी पे गुरु नाम का लेकर बहुत शोषण हुआ है। उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाओ और मेरी मदद करो ताकि पूरी पृथ्वी मुक्त हो जाए। जो घट रहा है बहुत अच्छा घट रहा है। समर्पित रहना उस भीतर उठे हुए ऊर्जा के साथ, परमात्मा के साथ, और डूबते चले जाना। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।